हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो मॉर्फोलॉजी का सेकंड वीडियो है। क्या है देखो, कल हम पढ़े थे रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। आज हम क्या पढ़ेंगे देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आइए समझ में, देखो क्या लिखा है। सो अभी क्वेश्चन है बेटा, रूट का जो वेरियस मॉडिफिकेशन फॉर्म है कौन कौन सा पर्पस के लिए होता है वो उसको हमको जानना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा फंडामेंटल से जाएंगे, पूरा धीरे धीरे करके चलो। देखो, इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। आइए समझ में, पूरा क्लियर। सो मेरा कहने का मतलब काम क्या पढ़ते हैं, जे रूट का जो मेन काम होता है वो वाटर एंड मिनरल को ऑब्जर्व करेगा एंड कंडक्शन करेगा, पूरा क्लियर। लेकिन उसको छोड़ के, जो ऑब्जर्वेशन कंडक्शन को छोड़ के तुम्हारा रूट का जो कौन सा फॉर्म है वो एक्स्ट्रा यूज होता है। पहला बात देखो, मॉडिफिकेशन स्वेलन रूट फॉर फूड स्टोरेज। है समझ में, स्वेलन रूट फॉर फूड स्टोरेज मतलब ऐसा कुछ रूट है जो जहां पर कि तुम्हारा फूड स्टोरिंग होके रहता है, जिसको हम खाते हैं। हो गए देखो, क्या फूड सब कैरट, ये तुम्हारा एंट्रेंस का क्वेश्चन है। कैरट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो ये तुम देखो, कैरट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं वो स्वेलन होके रहता है, मतलब एक्चुअली वो एक तो रूट होता है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा क्या रहता है, फूड स्टोरिंग होके रहेगा, जिसको हम खा पाते हैं। ओके, सो याद रखना, स्वेलन रूट का एग्जाम्पल कौन है, क्या सॉरी कैरट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। पूरा क्लियर। दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। सेकेंड फॉर क्रॉप रूट। क्रॉप रूट क्या होता है, तुम तो बानियन ट्री देखोगे, कोई भी देखो। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो, सपोज ये हो गया हमारा बानियन ट्री। यहाँ से देखो, उसका जो स्टेम से तुम्हारा ब्रांच से एक तो रूट तुम्हारा नीचे तक आता है, दोनों साइड से नीचे तक आएगा। सो ये जो रूट है बेटा, ये तुम्हारा स्टेम से ब्रांच से आके ग्राउंड तक तुम्हारा पहुंच जाता है, এবং ग्राउंड के अंदर भी फार भी होल्ड करके रहेगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉप रूट। सो इसका मेन काम क्या है, वो बॉडी को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। पूरा क्लियर। सो देखो यहाँ पर लिखा है बानियन ट्री, पूरा क्लियर। ये उसका डायग्राम है प्रॉप रूट का। सो हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बानियन ट्री, पूरा क्लियर। सो दो मॉडिफिकेशन हो गया। 3 नंबर वाला क्या बोलोगे, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट मतलब तुम देखो देखो तो सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड, लोअर नोड ऑफ दिस स्टेम। देखो ये तो गया। सो शुगर केन जो प्लांट होता है, जो गन्ने बोलते हैं, गन्ना। ओके, शुगर केन देखो, ये पेड़ है ना, देखो नोड क्या बोलते हैं। सो ये वाला एक ठो नोड, ये वाला एक ठो नोड। सो यहाँ से तुम्हारा जो रूट आएगा वो डायरेक्ट ग्राउंड को एंट्री करेगा, पूरा क्लियर। सो ये जो रूट है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या है, तुम्हारा स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, पूरा क्लियर। ओके, सो देखो ये एक तो नोड हो गया। जब हम स्टेम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। नोड, नोड मतलब जहां से तुम्हारा मेन स्टेम का जो नोड होता है वहां से तुम्हारा एक तो ब्रांच निकलता है, पूरा क्लियर। सो ये जो नोड होता है वहां से जो तुम्हारा एंगल करके जो रूट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट। ये भी तुम्हारा क्या करता है, देखो सपोर्टिंग काम करता है, मतलब पेड़ को तुम्हारा सपोर्ट देगा। सो ये हो गया 3 नंबर मॉडिफिकेशन। उसके बाद को सबसे इंपॉर्टेंट जो है निमाटोफोर्स। निमाटोफोर्स बेटा क्या है, देखो तुम जब सुंदरबन जाओगे, देखो तुम जानते हो हर कोई फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, प्लेन्यूल से तुम्हारा निकलेगा स्टेम एंड रेडिकल से निकलेगा तुम्हारा रूट। रूट हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रोपिक, मतलब वो नीचे तक जाता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिक। लेकिन ये जो निमाटोफोर होता है बेटा, देखो द रूट्स दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसका डायग्राम कैसा है, आप अगर सुंदरबन जाओगे ऐसा एक तो रूट पाओगे तुम, जो कि हर कोई रूट बेटा तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रोपिक होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है जनरली। लेकिन ये जो प्लांट, जो रूट है बेटा सुंदरबन में जो मिलता है, ये होता है तुम्हारा नेगेटिवली जियोट्रोपिक। नेगेटिवली जियोट्रोपिक मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, ग्राउंड से, ग्रेविटी से अगेंस्ट में चलेगा। एंड इसके अंदर एक तो छोटा छोटा होल रहता है बेटा,
जिसके द्वारा तुम्हारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड इसको अदरवाइज बोलते हैं हम क्या है न्यूमाटोफोर्स। ये जो छोटा होल होता है इसको हम बोलते हैं क्या है न्यूमाटोफोर्स। आएगा समझ में। सो उसका एग्जाम्पल देखो राइजोफोरा, यू कैन ऐड आल्सो ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरिया, जो सुंदरवन होता है हो गए राइजोफोरा। और एक तुम ऐड कर सकते अभिसेनिया, अभिसेनिया, अभिसेनिया नीट में आता है ये हो गए राइजोफोरा एंड अभिसेनिया। सो चार हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखे। एक तो आया तुम्हारा फूड स्टोरेज के, ये हो गया तुम्हारा हैंगिंग जो मैकेनिकल सपोर्ट देगा ड्रॉप रूट, एंड थर्ड वाला भी स्टील रूट, ये भी सपोर्टिंग रूट है। एंड न्यूमाटोफोर्स है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट होता है जो कि नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा एंड उसके अंदर जो होल्स रहते हैं बेटा स्पेशल होल्स, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूमाटोफोर्स। उसके द्वारा तुम्हारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है समझ में। उसके बाद पढ़ेंगे क्या फंक्शन ऑफ रूट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से तुम्हारा ग्रोथ के लिए बॉडी का प्लांट का ग्रोथ के लिए तुम्हारा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज, एंकर मतलब पकड़ के रखता है। होल जो प्लांट होता है उसको बेसिक सपोर्ट कौन देता है तुम्हारा रूट, प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स। उसके बाद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, मतलब रूट में जो फूड तुम्हारा रिजर्व के रहता है फॉर द इमरजेंसी पर्पस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, क्लियर। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे और एक चैप्टर है पूरा हमारा। ग्रोथ रेगुलेटर को अदरवाइज बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो कि कौन कौन सा होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, गिबरेलिन ओके प्रोएक्टिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, ये सब ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब तुम जानते हो जो आजकल तुम्हारा जो हार्मोन अप्लाई करके तुम्हारा जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ेंगे हम, पार्थेन का मतलब जिसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट, जो तुम्हारा ग्रेप्स आता है। तो पहले जमाने जो ग्रेप्स आ रहा था उसके अंदर सीड रहता था, लेकिन आजकल जो आ रहा है ग्रेप्स उसके अंदर क्या सीडलेस होता है, मतलब वो पार्थेनोकार्पिक होता है ओके, जिसको हम फल्स फ्रूट बोलते हैं, पूरा क्लियर। उसमें चल ये हो गया रूट के ऊपर डिटेल पूरा फंक्शन तक। उसके बाद हम स्टेम पढ़ेंगे। सो रूट निकला था हमारा रेडिकल से, सो स्टेम बेटा कहां से निकलेगा और एक बार रिपीट करते हैं प्लीमियम, कहां से निकलेगा प्लीमियम, आएगा समझ में। सो इट इज द देखो रूट होता है हमारा डिसेंडिंग पार्ट, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीमियम, यहां पर मेंशन हुआ है देखो प्लीमियम of the embryo of the germinating seed। फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद इट बियर्स ब्रांचेस लीव्स। सो मतलब स्टेम में क्या क्या बियरिंग होता है देखो, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स फिर देखो दो टाइप का होता है, टर्मिनली अगर आएगा तो टर्मिनल बर्ड, साइड में जाएगा तो क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी बर्ड ओके। देखो यहाँ पर सपोज ये स्टेम होता है, अगर इधर एक बर्ड आया बेटा इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड, इसको बोलेंगे एपिकल बर्ड। अगर साइड से बर्ड आएगा इसको बोलेंगे एक्सिलरी, एक्सिलरी, एक्सिल साइड एक्सिलरी बर्ड ओके। बायोलॉजी का मेन होता है टॉर ओके, उसका मीनिंग टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, नोड्स और इंटरनोड्स। देखो नोड तो मैंने समझा दिया आपको, जो स्टेम का जहां से तुम्हारा एक्सिस निकलेगा, लैटरल ब्रांच निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे नोड। देखो दोनों नोड, ये एक तो नोड है, ये हो गया मेरा नोड, ये हो गया मेरा नोड, दोनों नोड के अंदर जो पोजीशन है ये बात देखो, ये जो पर्सन है बेटा ध्यान से सुनना, दो नोड के कंसेक्यूटिव नोड मतलब पास पास जो नोड रहता है उसके अंदर तुम्हारा जो पोर्शन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे इंटरनोड, पूरा क्लियर। सो ये वाला पोर्शन होता है हमारा इंटरनोड, एंड जहां से तुम्हारा साइड ब्रांच निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे नोड, पूरा क्लियर ओके। नोड भी बियर करेगा, इंटरनोड भी देखो क्या है, नोड्स आर द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। सो नोड मतलब यहां से तुम्हारा एक तो लीव आता है ओके, लीव एक तो तुम्हारा वहां से डेवलप हो जाएगा नोड से, पूरा क्लियर। इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो नोड के कंसेक्यूटिव नोड के अंदर जो पोर्शन रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे इंटरनोड, आएगा समझ में। उसके बाद क्या लिखा है, यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन एंड लाटर बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन ओके। जो कि जब सीड तुम्हारा जर्मिनेट होगा बेटा, जो नया प्लांट आएगा, जो उसका जो पहला वाला जो यंग स्टेम रहेगा वो कौन सा कलर दिखेगा ग्रीन, बट वो धीरे धीरे जब सेल डिवीजन हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा वो किसमें कलर है वुडी एंड डार्क ब्राउन कलर कन्वर्ट हो जाएगा, आएगा समझ में। उसके बाद चलो तुम्हारा स्टेम का फंक्शन, पूरा क्लियर।
सो स्टेम रूट का जैसा फंक्शन रहता है, स्टेम का भी फंक्शन रहेगा बेटा। देखो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, सो स्टेम हर कोई ब्रांच को पकड़ के रखता है, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम के ऊपर क्या करता है, तुम्हारा लीव्स आएगा, फ्रूट्स आएगा, तुम्हारा फ्लावर्स आएगा, ओके। उसके बाद देखो रूट से जो तुम्हारा वाटर एंड मिनरल्स, सो ग्राउंड से, सॉइल से जब तुम्हारा वाटर एंड मिनरल्स जब ऑब्जर्व होगा रूट से देके, सो वहां से तुम्हारा रूट से तुम्हारा किधर तक तुम्हें चले जाएगा, ट्रांसपोर्ट किधर हो जाएगा तुम्हारा, स्टेम तक, पूरा क्लियर। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस पूरा क्लियर, ओके। सेकंड फंक्शन है, लास्ट फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टेम भी कुछ देखो, कुछ प्लांट में तुम्हारा रूट में भी फूड स्टोरेज होता है, कुछ प्लांट में तुम्हारा स्टेम में भी तुम्हारा फूड स्टोरेज होता है। उसके बाद सपोर्ट भी देगा, प्रोटेक्शन देगा इंटरनल पार्ट्स को, ओके। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये क्या होता है, देखो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब तुम जब चाइना रोज, वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब होल प्लांट से नहीं, होल प्लांट से अगर मैं एक तो कट पीस ले जाऊंगा और जो तुम्हारा रोज होता है एंड हिबिस्कस, चाइना रोज जो होता है, उसका अगर कोई भी पार्ट्स को स्टेम का आप काट के कहीं दूसरे जगह भी लगा दोगे, वहां से तुम्हारा एक तो क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो इट इज ए पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन आल्सो, राइट। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वन टाइप ऑफ, बेटा क्या है याद रखना बेटा, बाद में पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट का, आएगा समझ में। सो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्टेम का फंक्शन, ओके। सो धीरे धीरे छोटा वीडियो बनाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, ओके। चलो ऑल द बेस्ट।